प्रणाम प्रणाम सबको। कैमरा थोड़ी देर में ऑन कर रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अंजू मैम प्रेयर स्टार्ट करेंगे। यस मैम, यस करा। गहरा लंबा श्वास, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या हृदय के पास, आंखें कोमलता से बंद। ओम का उच्चारण करेंगे। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दोनों हथेलियों को रब करेंगे और कोमलता से अपने मुखमंडल पर लगाएंगे और धीरे धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। सभी लोग अपना पेन पेपर उठाएंगे सब। उसमें एक बार जो कल हम लोगों ने घेरन संहिता के अकॉर्डिंग धौती पढ़ी थी उनका डिवीज़न कर देंगे, नाम लिखेंगे केवल। प्रणाम भैया। प्रणाम सभी को, डॉक्टर साहब आपको भी प्रणाम सबको। इसके बाद सभी लोग लिखेंगे जो संघ प्रक्षालन में किए जाने वाले संघ प्रक्षालन जल पीने के बाद 5 आसन करते हैं उनके नाम लिखेंगे। हेमंत भैया कंटिन्यू करें, कुछ कहना है? नहीं, करिए करिए बिल्कुल। थोड़ा सा कल का 5 मिनट रिवीजन ले ले जब तक जुड़ रहे हैं सभी। हाँ, और है ना रिकॉर्डिंग भी कर। हाँ हो रही। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो सभी नोट करेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जो जब संघ प्रक्षालन करते हैं तो 5 आसन किए जाते हैं, उनको कल दिखाया भी था और नाम भी बताए थे। उन 5 आसनों के नाम लिखने हैं। बोलेंगे मंजू मैम? हेलो मंजू मैम। जी हाँ जी। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, उदर आकर्षण और त्रियक भुजंगासन। सीक्वेंस कैसे मेंटेन करेंगे? ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन और त्रियक भुजंगासन, फिर उदर आकर्षण। ठीक, ये सीक्वेंस बस इसको नोट करके रखेंगे। चंद्रकला मैम कुछ कह रहे हैं? नहीं मैम, पहले इन्होंने थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ की थी। ठीक, चलिए अब सब लोग देखेंगे, सभी लोग जुड़ गए लगभग। ठीक है, चलिए अब जिन्होंने जो आंसर लिखा है उसको भी स्क्रीन शॉट लेके ग्रुप में सेंड कर देंगे। अब देखते हैं हम लोग दंत धौती के बारे में। चंद्रकला मैम संस्कृत आप पढ़िए आज, और आज आप पढ़िए।
दरअसल मेरा गला जी ठीक मैम। नहीं है तो बस कुछ जगह रुकते हैं हम, ठीक है, स्टार्ट करें। दंतमूलम जिह्वामूलम रंध्रम च कर्णयुग्मयो कपालरंध्रम पंच पंचचैते दंतविधीयते। अर्थ, दंत द्योति के 5 भेद हैं: दंतमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र और कपालरंध्र। ये 4 प्रकार की द्योतियां हुई है। इनमें दोनों कानों के रंध्रों से होने वाली 2 द्योति मानी जाती है। इस प्रकार 5 हुई। दंतमूल द्योति खदिरेण रसेनाथ शुभामृत्तिकया तथा मार्जयेत दंतमूलम च यावत् किल्बिषमाहरेत्। दंतमूलम पराद्योतिर्योगिनां योग साधने नित्यं कुर्यात् प्रभाते च दंतरक्षात् योगवित्। दंतमूलम धावनादि कार्येषु योगिनां मतम्। अर्थ, जब तक मैल न छूटे तब तक खादे के रस अथवा विशुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ों को मांजना चाहिए। योगियों को यह साधन अपने दांतों की रक्षा के लिए नित्य प्रातः काल करना अवश्य करना चाहिए। योग के जानने वाले पुरुष इस दंतमूल द्योति को प्रमुख कर्म मानते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग पहली धोती कौन सी पढ़ी थी? अंता धोती पढ़ी थी, जिसके 4 प्रकार थे। फिर हम लोग ने पढ़ा धोती पढ़ी, धोती में के 4 प्रकार थे। फिर अब देख रहे हैं इसमें सेकंड जो 4 धोती थी उसमें से अंता धोती, फिर अब उस दूसरा था दंत धोती। दंत धोती के भी कितने प्रकार हैं? दंतमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र और कपालरंध्र, इसके भी 4 प्रकार हैं। तो जो दंतमूल है, दंतमूल जो धोती है वो कैसे करेंगे? दंत धोती के का जो पार्ट है उसमें कल भी हम लोगों ने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो खादिर का रस है जिसे कत्था बोलते हैं, वो उससे जब दांतों को दांतों को साफ करते हैं तो दांत साफ होंगे और दांत मजबूत होंगे। फिर दूसरा है विशुद्ध मिट्टी। ये मिट्टी जो साफ जगह की या अच्छे जहाँ पेड़ लगे हुए हैं ऐसी जगह की मिट्टी से भी, कुछ लोग बालू से मिट्टी से भी दांतों की सफाई करते हैं। ठीक, अब ध्यान रहे कि दांतों की सफाई करते समय रस हो या जो भी हम जिससे भी साफ़ कर रहे हैं उससे जब मसूड़ों की भी मसाज करते हैं तब दांतों की पूरी सफाई मानी जाती है। तो ये तो हो गया दंतमूल जो हमारा धोती के प्रकार में काउंट हो रहा है। फिर नेक्स्ट दंतमूल के बाद हम लोग देख रहे हैं जीवामूल, पढ़ेंगे। हाँ, जीवामूल द्योति अथातः संप्रवक्ष्यामि जीवाशोधन कारणम जरा मरण रोगातिन्ना शयेत् दीर्घ लंबिका। महर्षि घेरन के अनुसार जीवाशोधन क्रिया का अर्थ है जीव की स्वच्छता। जीवाशोधन द्वारा जीवा की लंबाई बढ़ती है एवं व्याधि, बुढ़ापा तथा मृत्यु को दूर भगाया जाता है। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तीनों उंगलियों को मिलाकर कंठ में डाल जीवा की जड़ को स्वच्छ करना चाहिए। धीरे धीरे कोमलता से रगड़ने से कफ दोष का निवारण होता है। जब यह सफाई और रगड़ना हो जाए तब जीभ में थोड़ा सा मक्खन लगा लें। पुनः दूध दूहने जैसी क्रिया करें। तत्पश्चात लोहे की चिमटी से जीभ को पकड़कर बाहर खींचें। अभ्यास को प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय करने से जीवा की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो हम लोगों के लिए नहीं है, वो तो हठ योगियों के लिए। लेकिन इससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है और व्याख्या है वो चंद्रकला में एक बार फिर पढ़िए और इसको सब ध्यान से पढ़िए और अपने ऊपर अप्लाई भी करिए। पढ़ेंगे दोबारा। महर्षि घेरन के अनुसार शोधन क्रिया का अर्थ जीव की स्वच्छता। जीवा शोधन द्वारा जीवा की लंबाई बढ़ती है एवं व्याधि, बुढ़ापा तथा मृत्यु को दूर भगाया जाता है। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तीनों उंगलियों को मिलाकर कंठ में डाल जीवा की जड़ को स्वच्छ करना चाहिए। धीरे धीरे कोमलता से रगड़ने से कफ दोष का निवारण होता है। जब ये सफाई और रगड़ना हो जाए तब जीभ में थोड़ा सा मक्खन लगा लें और पुनः दूध दूहने जैसी क्रिया करें। बस रुकें, ठीक है।
ये वाला जो है पार्ट, जो सेकंड पैराग्राफ देख रहे हैं, ये सभी को करना है, क्योंकि कफ दोष एक ऐसा कफ अक्सर बढ़ जाता है, कई बार पता ही नहीं चलता है कि कफ सूखता जाता है लंग्स में, या फिर वो ब्रेन की तरफ काम करना शुरू करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू करता है। तो डेली क्या करना है, सही से दांतों की सफाई करनी है, और दांतों की सफाई का मतलब मसूड़ों की मसाज करनी है। फिर जिह्वा को, जब दांत साफ हो जाए, फिर जिह्वा को क्या करना है, जो सब लोग कुछ लोग यूज़ करते हैं, एक जीवी होती है जो ऐसे करके करते हैं, या फिर अपने हाथ से करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जब दंत शोधन करेंगे, दांतों की सफाई करेंगे तो क्या लाभ होगा, और जब जीवा मूल ये धौती करेंगे तो इससे हमारे किस दोष की निवृत्ति होगी। तो जीवा मूल से किस दोष की निवृत्ति होगी? जीवा मूल या जीवा धौती करेंगे तो कफ दोष की, और दंत से किसकी? और दंत धौती से नहीं, दंत धौती से अगर वात पित्त कफ कहें तो क्या होगा? चंद्रकला मैम समझ के बताइए, वात पित्त कफ तीनों में से किसकी निवृत्ति होगी, क्या दूर होगा अगर दंत धौती करेंगे? जी मैम, अगर ये बोल रहा ना यहीं पे कि कफ दोष की निवृत्ति होगी। नहीं, यहाँ तो जीवा उसमें हो गई, जीभ में। दांतों की सफाई में किसकी निवृत्ति होगी, किस दोष की, कौन सा दोष दूर होगा? पित्त होना चाहिए। नहीं, जब भी दांतों की सफाई में मसूड़ों पर भी मसाज होती है तो पित्त दोष की निवृत्ति होती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे मसूड़ हैं, जो गम्स हैं हमारे, ये क्या है, हम लोग आंतों की मसाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ऊपर मसूड़ों में ऑयल मसाज करते हैं तो पूरी बड़ी आंत की सफाई होती है। इसीलिए जब मसूड़ों की मसाज करते बड़ी आंत की सफाई होगी, बड़ी आंत से गंदगी दूर हो जाएगी। तो अब कभी भी जिन लोगों को आपने देखा पायरिया की शिकायत होती है, ब्लड आना शुरू होता है, तो ब्लड किसको आता है? जिसकी बड़ी आंत में मल सड़ रहा है, ठीक। तो इसलिए जब इसकी मसाज करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, जो हमारा पाचन तंत्र है वहाँ से बड़ी आंत की गंदगी हटेगी, जिसके कारण हमारा जो पायरिया की प्रॉब्लम है, या किसी के मुंह से कई बार होता है ना, अजीब सी स्मेल आती है जो अच्छी नहीं लगती है, वो सब दूर हो जाता है। वो किसके कारण होता है? क्योंकि बड़ी आंत में गंदगी जमा है, तो मसाज करने से वो हट, तो ये पित्त दोष की निवृत्ति में जाएगा, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कि वो जो बाजार में जीभी आती है उससे साफ करना ठीक होता है क्या दीप को? अगर नहीं हाथ से कर पा रहे तब तो ठीक है, वो भी अच्छा है। अगर हाथ से कर लेते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम लोग पेस्ट करते हैं तो पहले या बाद में थोड़ी देर के लिए कोई भी ऑयल ज़रूर रखना चाहिए। या तो मसाज कर लीजिए तो जीभ में वो ऑयल लग जाएगा, या तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कोई भी सरसों का या तिल का या जो भी तेल, नारियल का, उसको 1 चम्मच या आधा चम्मच लिया और थोड़ी देर मुँह में रख लिया, और जब लगे कि पूरा मुँह में सलाइवा आ गया है, फिर उसको बाहर कर दिया। एक तो पूरे माउथ की मसाज हो गई, और दूसरा जीभ में जैसे 3 उंगलियों से ऐसे रब करेंगे तो फिर कफ दोष की निवृत्ति भी होगी और जीभ भी बिल्कुल साफ रहेगी, ठीक है। और नहीं तो जो मार्केट में जीभी आती फिर उससे कर लीजिए, ठीक है। लेकिन पहले फर्स्ट ये, सेकंड में फिर वो भी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जिसकी जीभ जितनी साफ और स्वच्छ रहेगी वो व्यक्ति उतना ही स्वस्थ रहेगा। पढ़ेंगे आगे चलकर हम। कर्णरंध्र द्योति, यह दंत रंध्र द्योति का तीसरा एवं चौथा प्रकार है। यह तरीका एक ही है, लेकिन महर्षि किरण ने 2 कानों के लिए उन्हें क्रमशः 3 क्रमांक और क्रमांक 4 की प्रक्रिया मानी है। तर्जन्य नामिका योगान मार्जयेत कर्णरंध्रयोः नित्यमभ्यास योगेन नादांतरम प्रकाशयेत। तर्जनी और अनामिका को मिलाकर योगी जन दोनों कानों के छिद्र की सफाई करते हैं, और इस योग विधि के नित्य अभ्यास से नाद की अनुभूति होती है। ठीक है, अब यहाँ पहले तो एक क्वेश्चन को ठीक कर लें। अभी हम लोगों ने दंत धौती के कितने प्रकार पढ़े थे? 4, ठीक है। अब वहाँ पे क्वेश्चन में 4 की जगह 5 आ जाए तो भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ देख रहे थे दंत धौती के 5 भेद हैं,
5 भेद कैसे हो रहे हैं? दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। ऐसे तो 4 ही धोती हैं, तो ये 5 कहाँ से हो रहे हैं? जो कर्णरंध्र है, मैजिक हेरन ने इसको अलग अलग भी बोला है। एक लेफ्ट ईयर मतलब कि बायां कान और दायां कान। तो जब 5 हो तो हमें क्या कॉमन सेंस यूज़ करना है कि 5 का मतलब कानों को 2 डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 कान है तो उनको 1 और 2 किया गया, तो 4 धोती की जगह वो 5 होंगी। और यदि वहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन में 4 ही दिया हो तो 4 पर टिक करेंगे, और 5 दिया हो तो 5 पर टिक करेंगे, क्योंकि 4 और 5 दोनों एक साथ क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो 5 अगर वहाँ पर है तो 5 क्यों है? क्योंकि जो हमारा कर्णरंध्र है उसको 2 अलग अलग काउंट किया जा रहा है। और केवल 4 दिया हो तो आप समझ जाएंगे कि दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र है। यहाँ कर्णरंध्र को अलग अलग डिफाइन नहीं किया जा रहा है। ये सब अपना जहाँ की नोट बना रहे हैं वहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, या फिर सिलेबस जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर एक स्पेसिफिक हेडलाइन या हेडिंग डालकर लिख देंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे किसी का। अब देख लें कर्णरंध्र जो है उसकी सफाई कैसे करनी है। जो हमारी 2 उंगलियां हैं इसके माध्यम से पानी थोड़ा सा कान में डालेंगे, थोड़ा और घुमाएंगे उंगली से, और फिर उसके बाद पानी को बाहर कर देंगे कान को झुकाकर। इससे होगा क्या? एक तर्जनी और अनामिका को मिलाकर योगीजन दोनों कानों के छिद्रों की सफाई करते हैं। इस योग विधि के नित्य अभ्यास से नाद की अनुभूति होती है। ये नाद किस में कनेक्ट होगा? जब हम लोग हठ प्रदीपिका पढ़ रहे थे तो वहाँ नादानुसंधान पढ़ रहे थे। नाद का मतलब है अपने अंतर की ध्वनि सुनाई देना, और फिर यूनिवर्स का जो नाद है उसकी सुनाई देना, जो ओमकार ध्वनि है वो सुनाई देना। पढ़ेंगे कपाल रंध्र। जी मैम। बाह्य अंगुलेन दक्षिण मार्जे ये रंध्रकम एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारयेत्। नाड़ी निर्मलतां याति दिव्य दृष्टि प्रजायते निद्रांते भोजनांते च दिवांते च दिने दिने। दाहिने हाथ की उंगलियों को समेटकर एक कप की आकृति बनानी चाहिए और उस कप की आकृति वाले हाथ में पानी भरकर अपने कपाल रंध्र में ब्रह्म रंध्र में थपकी देनी चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से कफ दोष से मुक्ति मिलती है। खोपड़ी के ऊपर जो नाड़ियां हैं वे निर्मल बनती है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। निद्रा के समाप्ति पर, भोजन करने के बाद और निद्रा के पहले तथा दिन की समाप्ति पर अपनी खोपड़ी को थपकी देनी है। ये क्या है? जो हमारी हथेली है इसमें पानी को, थोड़ा सा पानी रखा और इसको यहाँ पर पानी की थपकी दी। ठीक है, ये सुबह कर सकते हैं, नहाने से पहले, सोने के टाइम या भोजन के बाद। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे कफ दोष की निवृत्ति होगी, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी और अच्छी नींद आएगी, सभी नाड़ियाँ शुद्ध होंगी। इसके लिए कपाल रंध्र का लाभ क्या है? कफ दोष की मुक्ति। जितने हम लोग धौती पढ़ रहे हैं, धौती के प्रकार पढ़ रहे हैं, सबको करने का तरीका ध्यान में रखना है, और दूसरा करने से लाभ क्या होगा ये ध्यान में रखना है। तीसरा किसको नहीं करना है। इन 3 बातों को धौती के प्रकार में ध्यान में रखकर चलेंगे तो क्वेश्चन सभी क्लियर हो जाएंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर आसानी से आप दे पाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हरदौती त्रिविधाम कुर्यात् दंड वमन वाससा। हरदौती के 3 प्रकार हैं, दंड धौती, वमन धौती और वसन धौती अर्थात वस्त्र धौती। ब्रह्मा दंडम, हरित दंडम, वैत्र दंडम तथैव च हरमध्ये वाचालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरे शनये कफम व पित्तम तथा क्लेदम रेचये दुर्ध्ववर्त्मना दंड धौती विधानेन हृदोद्गम नाशये ध्रुवम। अर्थ, केले के मृदु भाग के डंडे, हल्दी के डंडे या वैद को हृदय के मध्य बार बार घुसाकर धीरे धीरे निकालना चाहिए। फिर कफ, पित्त, क्लेद का मुख द्वारा रेचन करना चाहिए। यह कर्म हृदय रोग का भी निश्चित रूप से नाश कर देता है। ठीक।
केले का जो दंड होता है पतला सा, उसको क्या पहले इसमें क्या करते हैं, कुंजल कर लिया जाता है। फिर कुंजल के बाद या पानी पी लिया, कुंजल किया तो थोड़ा सा पानी रह भी गया, नहीं भी रहा तो सफाई हो गई। फिर केले के दंड को या हल्दी के दंड को, अभी और तो सब उपलब्ध नहीं, केले का उपलब्ध है, तो उसको धीरे धीरे, और इस समय जो मॉडर्न टाइम में टेक्निक यूज़ की जाती है, तो छोटा सा पाइप आता है पतला सा प्लास्टिक का, उसको धीरे धीरे करके कर्ण में यहाँ तक प्रवेश कराया। फिर क्या होगा कि जब वो अंदर प्रवेश कर जाएगा तो थोड़ा सा फोर्सफुली क्या हमें पानी को बाहर निकालना है। तो पानी बाहर किसके माध्यम से निकालें, उसी दंड के माध्यम से या पाइप के माध्यम से। जैसे ही पानी बाहर निकलेगा तो उसमें पानी में क्या निकल के बाहर आएगा, कफ वगैरह, कफ और पित्त, ठीक है, और जो म्यूकस है वो बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको लेकिन सभी को नहीं करना है, आगे पढ़ेंगे, एक मिनट। वमन धौति भोजनान्ते पिबेद्वारि चाकण्ठ पूरितं सुधी ऊर्ध्वां दृष्टि क्षणं कृत्वा तज्जलं वमयेत् पुनः नित्यमभ्यास योगेन कफ पित्तं निवारयेत्। ज्ञानी साधक को भोजन के अंत में कंठ पर्यंत जल पीना और क्षण भर बाद ऊपर की ओर देखते हुए उसे वमन द्वारा निकाल देना चाहिए। इस प्रयोग से कफ और पित्त का निवारण होता है। वमन धौति के मुख्य दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक को कुंजल क्रिया कहते हैं, जिसमें सुबह खाली पेट गर्म नमकीन जल पीकर वमन कर देते हैं, तथा दूसरे प्रकार में वमन भोजन के उपरांत किया जाता है, जिसे व्याघ्र क्रिया भी कहते हैं। तो जो हम लोग वमन है वो दो प्रकार से करना है। पहला उसी में कुंजल भी शामिल है, और दूसरा जिसे व्याघ्र क्रिया बोलते हैं। तो कुंजल क्या है, कुंजल हमेशा खाली पेट किया जाता है, ठीक। कुंजल खाली पेट करेंगे, थोड़ा सा जैसे हम लोग जल लेती का पानी लेते हैं, गुनगुना भी हो और हल्का सा नमक पड़ो, वैसे ही पानी कुंजल के लिए लेंगे और कुंजल करेंगे सुबह खाली पेट। और जब भोजन हम लोग कर लें और भोजन डाइजेस्ट ना हो रहा हो, उस टाइम पे क्या करेंगे, पानी पिएंगे और पानी को बाहर निकालेंगे। तो जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, उस भोजन को बाहर करेंगे तो आराम लगेगा, अच्छा फील करेंगे। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, व्याघ्र क्रिया। तो जो हमारी हृदय धौति के अंदर कौन कौन सी धौति है हमारी, दंड धौति, वमन धौति और वस्त्र धौति। दंड धौति हम लोगों ने देखी, उसके ये ध्यान रखेंगे कि जो करने के में तीन चीज़ें शामिल थी। दंड धौति में कौन कौन से तीन तरीके थे जिनसे हम दंड धौति कर सकते थे, जिनके माध्यम से, हल्दी का डंठल, केले का डंठल और बीट, ठीक है, वो तीन थे। अभी मॉडर्न टाइम पे क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का पाइप यूज़ करते हैं। जैसे वो करते हैं, रबड़ नीति होती है, ऐसे ही थोड़ा मोटा सा पाइप होता है, वो दंड धौति में यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखा हम लोगों ने वमन धौति, बोलेंगे नहीं तो मैडम यही सभी क्रिया मैंने मेरे पिताजी को देखा है। इसीलिए आपको अच्छा लगता है क्लास अटेंड करना के लिए। प्रैक्टिकल सुबह सुबह मेरे घर में ही देखा है, जब से मुझे समझ नहीं आया तब से। नहीं, जो लोग पहले हम लोग नहीं करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये सब ना बहुत अच्छा अभ्यास जिनका होगा पूरा कंसंट्रेशन के साथ वो करेंगे। और जिन्होंने, जैसे अनीता मैम बोल रहे हैं, तो पिताजी ने जरूर, उन्होंने बहुत किसी के गाइडेंस में सीखा होगा, एक्सपर्ट के अंडर। मैडम वही बहुत सालों से वह कैवल्य धाम के मेंबर थे। हाँ, इसीलिए कैवल्य धाम लोनावाला पहला इंस्टीट्यूट है जो क्रियाओं को जिसने सबसे अच्छे ढंग से करवाया है। मेरे बचपन में वहाँ सिर्फ फॉरेनर्स और बहुत अमीर लोग ही आते थे सीखने के लिए, तो मेरे पिताजी को कैवल्य धाम उधर डेमो देने के लिए भेजते थे, तो उनके साथ हम लोग भी जाते थे रहने के लिए। तो वहाँ अच्छी 4-5 दिन रहकर हम लोग भी आते थे। तो ये सारी चीज़ें तब, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे आसानी से नहीं कि कोई भी कर ले, फिर उसके नुकसान होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब पूरे डेडिकेशन के साथ की जाने वाली क्रियाएं हैं, उसके लाभ भी होते हैं। और जिन्होंने सही ढंग से किया है, खुद लाभ प्राप्त किया, वो जब सिखाएं
उनके मार्गदर्शन में करेंगे तो फिर कर पाएंगे, अदरवाइज फिर ना करें तो ठीक है। फिर जो हम लोग कर सकते हैं उनका अभ्यास करेंगे। तो हम सब लोगों के लिए ईजी क्या है, तीन जो हृदयवती में कुंजल ईजी है, कुंजल, और जो व्याघ्र क्रिया है भोजन डाइजेस्ट ना हो रहा हो तब हम पानी पीकर उसे बाहर कर दें। तो ये आज के समय में पॉसिबल है और हम सभी कर सकते हैं। भोजन के जस्ट बाद पानी पी करके? हाँ, जैसे कई बार होता है कि भोजन कर लिया, देखा होगा ना, खुद में भी फील किया हो कि भोजन किया, अब वो लग रहा है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है वॉमिटिंग आ जाएगी, गैस बन रही है बहुत। तो ऐसे में क्या करते हैं कि पानी पिएंगे, उस समय ज़्यादा अधिक पानी नहीं पी सकते, बस 1 गिलास मुश्किल से पानी पिएंगे और जैसे ही तीनों उंगली रखेंगे जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो सब बाहर हो जाएगा, और जैसे ही भोजन जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था आसानी से वो बाहर होगा तो हमको आराम फील होगा, ठीक है। तो एक जो तरह से कॉमन हो जाएगा, उल्टी टाइप में, हाँ ना? वो चीज़, ठीक है, वो चीज़। चलिए पढ़ेंगे आगे चल कर लगा। हाँ। वस्त्र धोती चतुरंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शनेग्र सेत पुनः प्रत्याहरे देत प्रोच्यते ज्योति कर्मकम गुल्म ज्वर प्लीह पुष्ट कफ पित्तम विनश्यति आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवे तस्य दिने दिने। महीन वस्त्र को की 4 अंगुल चौड़ी पट्टी लेकर धीरे धीरे निगलना चाहिए, फिर इसे धीरे धीरे ही बाहर निकालना चाहिए। इस वस्त्र द्योति के अभ्यास से गुल्म, ज्वर, प्लीहा, पुष्ट एवं कफ पित्त के विकारों का शमन होता है। यह द्योति आरोग्य, बल और पुष्टि की दिनों दिन वृद्धि करती है। व्याख्या। वस्त्र का प्रकार, यह वस्त्र जिसके द्वारा हम द्योति क्रिया का अभ्यास करते हैं 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, अर्थात लगभग 2 इंच चौड़ा, और इसकी लंबाई कम से कम 6 या 7 गज होनी चाहिए। प्रयोग में लाया जाने वाला वस्त्र सूती होना चाहिए तथा बहुत ही पतला और मुलायम होना चाहिए, खुरदरा नहीं। प्रारंभिक अभ्यासियों को प्रथम 1 इंच चौड़ी तथा 3 गज लंबी पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। जब यह अभ्यास सरलता से होने लगे तब कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। ये वस्त्र बहुत कोमल और सूत का होना चाहिए और 4 अंगुल चौड़ा हो तथा 22.5 फीट लंबा होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो ये लंबाई और चौड़ाई दी गई है इसको नोट कर लो, करना तो नहीं है लेकिन नोट करना है कि जो वस्त्र धोती है इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी। चौड़ाई हो 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए और 22.5 फीट लंबा होना चाहिए, ठीक। 4 अंगुल चौड़ा और 22.5 फीट, 22.5 जो लिखा हुआ है मीन्स 22.5 फीट लंबाई होनी चाहिए। तो ये चौड़ाई और लंबाई को लिखना है और इसका लाभ क्या है उसको एक बार चंद्रकला में फिर पढ़ेंगे, अर्थ में पढ़ेंगे। मैम ये पढ़ूं इसका जो हिंदी अर्थ है? हाँ, बस अर्थ पढ़ेंगे, वही लाभ लिखा हुआ है। लाभ महीन वस्त्र की 4 अंगुल चौड़ी पट्टी लेकर धीरे धीरे निगलना चाहिए, फिर इसे धीरे धीरे ही वापस निकालना चाहिए। इस वस्त्र धोती के अभ्यास से गुल्म, ज्वर, प्लीहा, पुष्ट एवं कफ पित्त के विकारों का शमन होता है। यह द्योति आरोग्य, बल और पुष्टि की दिनों दिन वृद्धि करती है। ठीक है। गुल्म क्या है? गुल्म का अर्थ क्या है? प्लीहा मैडम, हार्निया, क्या चीज? हार्निया, हार्निया नहीं, जिसको भी समझ में आ रहा वो बोलिए। गुल्म क्या है और प्लीहा क्या है, इसमें 2 चीजें बताएंगे। गुल्म है जो गैस का वायु गोला सुना है, ठीक है, उससे संबंधित। और प्लीहा है जो स्प्लीन होता है, तिल्ली बोलते हैं जिसे, तिल्ली बोलते हैं इसमें हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्प्लीन, जो कि हमारी एनर्जी के लेवल को बताता है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है।
कफ और पित्त विकारों का शमन होता है वस्त्र धोती को करने से। वस्त्र धोती की लंबाई 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा होता है और 22.5 फीट लंबा कपड़ा। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई को ध्यान में रखना है और कौन से रोगों को दूर किया जा सकता है बस इतना ध्यान में रखना। बाकी वस्त्र धोती का अभ्यास हम सामान्य लोगों को नहीं करना है। गुल्म क्या होता है एक बार बताएंगे क्या? हाँ, जो वायु गोला सुना है, ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समझ लीजिए बस, ओके। गुल्म से संबंध। चलो पढ़ेंगे चंद कलम में। चंद कलम में आवाज आ रही मेरी? जी मैम पढ़ रही हूँ। एक सेकंड। मूल शोधन अपान क्रूरता तावत् यावन्मूलं न शोधयेत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मूल शोधन माचरेत्। पीत मूलस्य दंडेन मध्य मांगुली नापि वह यत्नेन शालयेदगुरं वारिणां च पुनः पुनः वारयेत् कोष्ठ काठिन्य मामा जीवर्ण निवारयेत् कारणं कांति पुष्टयो प्रदीपनम वन्ही मंडलम। मूल शोधन न होने पर अपान वायु की क्रूरता नष्ट हो जाती है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक मूल शोधन कर्म करना चाहिए। हल्दी की जड़ अथवा मध्यमा अंगुली के द्वारा जल योग से पुनः पुनः प्रक्षालन आवश्यक है। इस कर्म से कोष्ठकाठिन्य, मल की शुद्धता, मलावरोध एवं अमाजीर्ण आदि का निवारण होकर जठराग्नि प्रदीप्त होती है। मूल शोधन ज्योति क्रिया की अंतिम विधि है। इसका शब्दार्थ है शरीर के मूल भाग की सफाई। हमारे शरीर का मूल भाग है गुदा, अतः मूल शोधन का अर्थ है गुदा क्षेत्र की सफाई। 42वें श्लोक में कहा गया है अपान क्रूरता तावत् यावन् मूलम न शोधयेत्। जब तक मूल भाग की सफाई नहीं हो पाती तब तक अपान वायु में विकार उत्पन्न होते हैं या अपान वायु क्रूर हो जाती है। ठीक है, तो मूल शोधन क्या है? मूल शोधन ना होने तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं हो पाती, इसलिए प्रयत्न पूर्वक मूल शोधन कर्म करना चाहिए। एक हम लोग ने देखा था हल्दी का, और हल्दी, वेद और केले का जो पाइप बनाकर किसकी सफाई कर रहे थे? हृदयौती में यूज़ किया जा रहा था। अब यही यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हल्दी का जो, जैसे केले में देखते हैं कि नई पत्ती आने से पहले इसमें होल बना रहता है मुड़ा हुआ, वैसे हल्दी में भी होता है। तो यहाँ क्या है, हल्दी की जड़ अथवा मध्यमा उंगली, तो हल्दी की जड़ जो टाइट है हल्दी उसकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, और मध्यमा उंगली ये बीच वाली, क्योंकि ये जो बीच वाली उंगली है ये हमारी बड़ी आंत से इसका संबंध है, इसलिए बीच वाली उंगली को प्रेफर किया जाता है हठयोगिक ग्रंथों में, जो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं मूल शोधन की सफाई के लिए। और जब भी मसाज करते हैं दांतों की, मसूड़ों की, तो भी मध्यमा उंगली से ही की जाती है। तो ये क्या है, मध्यमा उंगली के द्वारा जल योग से पुनः पुनः प्रक्षालन आवश्यक है। इस कर्म से कोष्ठ काठिन्य, मल की शुष्कता, मलावरोध एवं अमाजीर्ण आदि का निवारण होकर जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और ये जो मूल शोधन है इसी को एक कल भी हमने देखा गणेश क्रिया होता है। गणेश क्रिया कैसे करते हैं? जब फ्रेश होने जाते हैं और पानी से सफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी मध्यमा उंगली है इसमें ऑयल डाले, थोड़ा सा डालेंगे, अरंडी, तिल का, मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल है, ये 3 ऑयल यूज़ किए जाते हैं। मध्यमा उंगली में डालकर जो एनस पार्ट है गुदा मार्ग की सफाई करेंगे। तो ये भी क्या है, ये मूल शोधन में ही यूज़ करते हैं। तो अभी के समय 2 तरह से है, एक तो पाइप से पानी को लगा के फ्रेश ऑन करके यूज़ करते हैं, दूसरा मूल शोधन जो गणेश क्रिया की ऑयल मध्यमा उंगली में डालकर और फिर एनस पार्ट जो गुदा मार्ग है उसमें घुमाते हैं, जिससे जो बड़ी आंत में जमा हुआ मल है, सूखा हुआ मल है, वो पूरी तरह से साफ होगा और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जिसको हम लोग बोलते हैं गट टू ब्रेन कनेक्शन, जिसकी बड़ी आंत जितनी स्वच्छ है, जितनी साफ है,
उतना ही उसका दिमाग सही से कार्य करेगा। अब बात करते हैं भारती मैम और आशा मैम, बोलेंगे एक एक करके बोलेंगे। चक्री भी तो सेम ही होती है ना? वो भी वही हो गया, वो भी हो गया। और ये जो जब हम लोग, मैंने ऋषिकेश में रहकर योगा कोर्स किया हुआ है, तो वहाँ पर सब कुछ कराते हैं, गुरुद्वार द्वार की सफाई छोड़कर और सब कुछ, संघ प्रक्षालन देवी को रोज रेगुलर। तो जब हम रहकर कोर्स करते हैं उसका अलग फायदा होता है। नहीं ठीक, और देखा होगा जब ये सब करते हैं तो एक फ्रेशनेस हो जाती है, पूरी बॉडी में एक ताजगी आ जाती है। ठीक है, बोलेंगे आशा मैम। मैम ये गणेश क्रिया मतलब इसका कोई क्या मतलब हर कोई कर सकता है इसको? गणेश क्रिया कोई भी कर सकता है, जो लोग सही से करेंगे। कई बार सुनते हैं ना, लोगों को पाइल्स वगैरह की समस्या हो जाती है, और इसमें कई तरह की समस्याएं हैं, अभी तो मैं उनके नाम जस्ट याद नहीं आ रहे। ठीक है, फिशर सुना होगा है, फिस्टूला, ठीक, ये सारी प्रॉब्लम्स है। यदि कोई सही ढंग से डेली पाइप से सफाई कर ले पानी से, या फिर उंगलीज में ऑयल लगा के कर ले, तो ना ये पाइल्स की समस्या, ना फिस्टूला, ये कोई समस्याएं नहीं होती हैं। क्योंकि ये क्या है कि बड़ी आँख जितनी साफ़ हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, गंदगी साफ़ होगी, तो उतना ये सारी पाइल्स क्यों होता है? जब कॉन्स्टिपेशन बहुत अधिक बढ़ जाता है तो पाइल्स की समस्या है। फिस्टूला क्यों हो रहा है? लगातार जब मल सूखना शुरू हो जाएगा, फिस्टूला की समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सभी के लिए जो मूल शोधन है, ये सबको करना चाहिए। जैसे 5 ऑयल वाली चीज़ों में क्या क्या बोलते हैं कि डेली नाभि में ऑयल लगाना चाहिए, एक ऑयल से मसाज करनी चाहिए मुख में, एक, फिर नाभि में ऑयल 2, नाक में ऑयल 3, फिर गणेश क्रिया 4, 5वें नंबर पे बोलते हैं कि जो हमारे कानों में ऑयल डालें, या फिर डेली पानी से थपकी दें, या फिर सिर में ऑयल लगाएं। ठीक है, ये 5 तरह के नस्य हैं जो डेली लेने से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ और शुद्ध रहेगा। ये क्या है? ये ऐसी चीज़ें जो 1-1, 2-2 मिनट में की जाने वाली, इनमें कोई टाइम भी नहीं लगता है। तो उसमें से तो ये 5 तरह के जो ऑयल यूज़ किए जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करने चाहिए, तो उसमें मूल शोधन है, जब हम लोग फ्रेश होने आते हैं, ये तब करने योग्य है। बाकी और चीज़ें आपको जब समय मिले, सोने के समय या नहाने के बाद, तब भी कर सकते हैं। फिर इसमें नीचे दिया हुआ है कि व्याख्या मूल शोधन धौती प्रक्रिया की अंतिम विधि है, मतलब धौती में अंतिम पार्ट है। फिर नीचे दिया हुआ है सबसे लास्ट लाइन, जब तक मूल भाग की सफाई नहीं हो पाती तब तक अपान वायु में विकार उत्पन्न होते हैं। और सभी को पता है कि अपान वायु में यदि विकार उत्पन्न हो जाए तो पूरा का पूरा जो शरीर है और दिमाग है, सब डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए अपान वायु जो है हमारा, मतलब इसको और सरल शब्दों में बोले तो हमारा सुबह के समय सूर्योदय से पहले पेट साफ होना चाहिए। यदि पेट साफ हो रहा है डेली सही समय पर, तो समझ लें कि सब कुछ ठीक है। और पेट साफ नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो धीरे धीरे करके बहुत सारे रोगों को जन्म देंगे। ठीक है, बोलेंगे अंजू मैम। मैम इसमें एक लाइन है ना, इस कारण से कोष्ठ कानिठे मल की शोषकता, इसका मीनिंग बता देंगे एक बार? इस कर्म से कोष्ठ होता है हमारे पाचन तंत्र के लिए आता है। ठीक है, कोष्ठ शुद्धि पाचन तंत्र से संबंधित है। मल की शुष्कता मीन्स हो गया जो मल हमारा बहुत सूखना शुरू हो जाता है, तो वो सॉफ्ट आना चाहिए, मल की शुष्कता वहाँ से संबंधित है। फिर मलावरोध का मीन्स हो गया कि सही समय पर सही तरीके से मल आ ही नहीं रहा है, रुक रुक कर आ रहा है। ठीक है, स्टूल पास हो रहा है उसके लिए। फिर अमाजीर्ण, ये क्या है? अजीर्ण शब्द सबने सुना है। अजीर्ण का मीन्स होता है कि हमने भोजन तो कर लिया है लेकिन वो पच नहीं रहा है। जब हम जो भी खाएं और वो पचे नहीं, वो अमाजीर्ण और अजीर्ण में काउंट होगा जाकर। ठीक, तो ये भी हमारे पाचन तंत्र से संबंधित समस्या होगी। तो ये सब क्या है? और फिर क्या है? आदि का निवारण होकर जठर अग्नि प्रदीप्त होगी। तो ये जो कर्म कोश से काठिन्य, मल की शुष्कता, ये सारे रोग दूर होंगे। और फिर क्या होगा? जठर अग्नि प्रदीप्त होगी। तो जिसकी जठर अग्नि प्रदीप्त का मीन्स हो गया
प्रॉपर अग्नि तत्व होगा तो जो भी हम भोजन करेंगे वो सही समय पर डाइजेस्ट हो जाएगा, और सही समय पर भोजन डाइजेस्ट हो गया है तो इसका अर्थ हुआ कि सही समय पर हमारे शरीर से स्टूल भी एनएस पार्ट से पास आउट हो जाएगा। क्लियर? अभी अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें, ठीक है। ये सब कुछ जितने वर्ड लिखे, कोष्ठ, काठिन, मल की, ये सब हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। मल की शुष्कता, मलावरोध, ये हमारे एनएस पार्ट से संबंधित है। पढ़ेंगे चल करें। जल वस्ति शुष्क वस्तिर वस्ति च द्विविधो स्मृतो जल वस्तिम जले कुर्मात् शुक वस्तिम सदा क्षितो। वस्ति कर्म दो प्रकार का होता है, जल वस्ति और शुष्क वस्ति। जल वस्ति का अभ्यास जल में किया जाता है और शुष्क वस्ति का अभ्यास भूमि पर सूखे स्थल पर किया जाता है। जलवस्ती नाभि मग्न जले पायुनन्य स्तना लोत्कटासन आकुंचनम प्रसारम च जलवस्तिम समाचरे प्रमेहम च उदावतम क्रूरवायु निवारयेत भवे स्वच्छंद देहश्च कामदेव समो भवे। जल में नाभि पर्यंत बैठकर उत्कट आसन लगाएं और गुदा प्रदेश का आकुंचन व प्रसारण करें। यह जलवस्ती है। यह जलवस्ती कर्म, प्रमेह, उदावर्त, क्रूर वायु का निवारण कर शरीर को कामदेव के समान सुंदर बना देता है। इस क्रिया के लिए नाभि तक गहरे जल में उत्कट आसन में खड़े हो जाना चाहिए। इस अवस्था में केवल गुदा द्वार का संकुचन और प्रसारण करना है। केवल गुदा द्वार का संकुचन और प्रसारण करना है। जब आप श्वास लेते हैं तब गुदा द्वार को अंदर की ओर खींचना है, और जब श्वास छोड़ते हैं तब गुदा द्वार को ढीला छोड़ देना है। इस क्रिया की अवधि में सावधानी पूर्वक गुदा स्नायुओं का अधिकाधिक प्रसारण कीजिए, जिससे रक्त प्रवाह पूर्ण रूपेण हो सके। इसकी विधि को ध्यान से समझें कि इस क्रिया के लिए नाभि तक गहरे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप। एक इसमें व्याख्या में क्या देख रहे हैं, विधि जो है कि इस क्रिया के लिए नाभि तक गहरे जल में उत्कट आसन में खड़े हो जाना चाहिए। ठीक, आज के समय में ये क्रिया भी हम लोगों के लिए अभी नहीं है। इसकी जगह पर क्या करेंगे या क्या किया जाता है अभी मॉडर्न टाइम में, वर्तमान समय में? शुष्क वस्ती और एनीमा लिया जाता है। एनीमा लिया जाता है, वो यही है। ठीक है। और वो आयुर्वेदिक पद्धति में देखेंगे तो जैसी जिसको प्रॉब्लम है तो जल में वैसी ही दवाएं, जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो उसमें मिक्स करके दी जाती हैं। ठीक है। बोलेंगे पूर्णिमा जी? हेलो पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी आपने हैंड रेज किया है, हेलो। चलिए फिर हम लोग देख रहे हैं इसके बाद। तो ये क्या, जब आप श्वास लेते हैं तब गुदा द्वार को अंदर की ओर खींचना है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो गुदा द्वार को ढीला छोड़ देना है। तो ये क्या है, जल वस्ती का मतलब है क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे कि पानी में खड़े होकर करना है, उत्कट आसन में करना है। और ये कॉमन सेंस है हम लोगों का कि जब हम लोग श्वास अंदर की ओर खींचेंगे तो पानी थोड़ा सा एनएस पार्ट से अंदर जाएगा, जब श्वास बाहर करेंगे तो पानी बाहर हो जाएगा, मतलब गंदगी बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे शुष्क वस्ती। मैम है ना, अगर अच्छा ये अश्विनी मुद्रा वाला आ गया, सॉरी। हाँ, स्थल वस्ती पश्चिमो तानतो वस्तिम चालयित्वा शनि शनि अश्विनी मुद्रया पायुमाकुञ्चयेत् प्रसारयेत्। एवं अभ्यास योगेन कोष्ठदोषो न विद्यते विवर्हये जठराग्निं मां वातं विनाशये। अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का आकुंचन एवं प्रसारण करना चाहिए।
पश्चिमोत्तानासन में बैठकर नीचे के भाग में वस्ती का परिचालन करें। इसे स्थल वस्ती कहते हैं। इसके साधन से कोष्ठ के दोष एवं आमवात आदि रोगों का शमन और जठराग्नि का वर्धन होता है। विधि: इस वस्ती का अभ्यास करने के लिए जमीन पर पश्चिमोत्तानासन में बैठकर अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करने से गुदा द्वार का आकुंचन और प्रसारण करते हैं। ये अभी भारती मैम भी बोल रहे थे, चंद्रकला मैम भी यही पूछने जा रहे थे। ठीक है, तो शुष्क वस्ती क्या ये करने योग्य है। अगर यदि हम लोग जल वस्ती नहीं कर सकते हैं तो स्थल वस्ती को कर सकते हैं। अब इसमें कैसे बैठना है, जैसे पश्चिमोत्तानासन में हम लोग बैठते हैं वैसे ही बैठना है, पैरों को भी वैसे पकड़ना है। लेकिन यहाँ पश्चिमोत्तानासन पूरा कंप्लीट नहीं करना है। पूरे ध्यान के साथ क्या करना है, जब हम श्वास ले रहे हैं पैर के अंगूठे को पकड़ के, तो जो हमारा गुदा द्वार है, एनस पार्ट है, उसको हम क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं। और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो उसे एक्सपेंड कर रहे हैं। ये जो क्रिया है ये शुष्क वस्ती है। ये भी क्या है, इसके माध्यम से भी हमारे पूरा एनस पार्ट की सफाई हो रही है। वस्ती क्रिया किसके लिए लाभदायी है? जल वस्ती, स्थल वस्ती। वस्ती से क्या लाभ होगा? वस्ती बड़ी आंत की सफाई, हाँ, वो भी बड़ी आंत की सफाई है। और दूसरा क्या है, वस्ती क्रिया जो है, इसको नोट पे लिख लीजिए, नोट लगा कर लिखिए। वस्ती क्रिया करने से वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन होता है। वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन वस्ती क्रिया के अभ्यास से होता है। अब पढ़ेंगे नेति। मैम अश्विनी मुद्रा क्या होती है, फिर अश्विनी मुद्रा कैसे होती है? एक मिनट, अश्विनी मुद्रा, अभी आप सब बैठिए, जहाँ बैठे वहीं बैठिए, सब आंख बंद करिए। जो जैसे बैठे आराम से आंख बंद करिए 2 मिनट के लिए, अभी यही समझ में आ जाएगा। ठीक, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, नॉर्मल श्वास ले रहे हैं। जब श्वास लेंगे तो जो हमारा एनस पार्ट है उसको सिकोड़ रहे हैं। ठीक है, और जब श्वास छोड़ा उसे नॉर्मल कर दिया, बस फील कर रहे हैं पूरी सजगता के साथ। ठीक है, ये बोलते हैं अश्विनी क्रिया। योग में बताया जाता है यदि अश्विनी क्रिया का अभ्यास एक दिन में हम लोग 5 मिनट कर लें तो हम सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं पूरी सजगता के साथ। और इस क्रिया को आप लेट के भी कर सकते हैं, भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। इसका भोजन से संबंध नहीं है। इस क्रिया को करने में कभी भी कर सकते हैं, सोने के समय, जगने के समय, जहाँ कहीं बैठकर, लेटकर, जिस समय करना चाहें इसका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी योग में हैं जो हमें बहुत कम समय में पूरा लाभ देती हैं, लेकिन बस हमें ध्यान में रखना है कि जो करें उसे नियमित कर पाए। ठीक है, बोलेंगे श्रुति में? अश्विनी मुद्रा और मूल बंद में क्या डिफरेंस है फिर? अश्विनी मुद्रा और मूल बंद में डिफरेंस इतना है कि मुद्राएं जब करते हैं तो श्वास रोकना आवश्यक नहीं है, और मूल बंद जब भी करते हैं उसमें श्वास को रोकना आवश्यक है। तो अश्विनी मुद्रा श्रिंक करना और छोड़ना हुआ, बस। और मूल बंद में रोकना हुआ। मूल बंद में हम लोग श्वास, मान लो हमने मूल बंद कर रहे हैं तो श्वास को होल्ड किया है, तब तक हम एनस पार्ट को सिकोड़े हुए हैं। ठीक है, तब तक सिकोड़े हुए हैं। जब हम श्वास को, मान लो हम लोगों ने 30 सेकेंड श्वास को होल्ड कर लिया तो 30 सेकेंड तक सिकोड़े हुए हैं एनस पार्ट को। ठीक, और अश्विनी मुद्रा में क्या है, जैसे अभी हम लोग श्वास ले रहे हैं, हमने ले रहे हैं तो लेने में हमने सिकोड़ दिया और छोड़ने में नॉर्मल कर दिया। मुद्राओं में श्वास को होल्ड करना आवश्यक नहीं है। मुद्राओं में श्वास को होल्ड करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जितने हमारे मुख्य प्राणायाम 8 हैं वो, और जितने हमारे बंद हैं उनमें श्वास को होल्ड करना आवश्यक है। बस इतना अंतर है। पढ़ेंगे चंद्रकला जी मैम। नेति क्रिया, इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है शीर्ष प्रदेश खोपड़ी के क्षेत्र की सफाई। नेति क्रिया आंतरिक नाड़ियों को संवेदनशील बनाने में सहायक है। नेति क्रिया ENT की तरह कार्य करती है। वितस्तिमानं सूक्ष्म सूत्रम नासानाले प्रवेशयेत् मुखाग्निर्गमय
गमयेत् पश्चात् प्रोच्यते नेति कर्मकम् साधना नेति कार्यस्य खेचरी सिद्धि माप्नुयात् कफदोषा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायति। बलिष्ठि भर यानी आधा हाथ लंबा डोरा लेकर नासिका में घुसाएं और मुख से बाहर निकाल दें। इसे नेति कर्म कहते हैं। इसका साधन करने से खेचरी की सिद्धि, कफ दोषों की निवृत्ति और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। विशेष नेति क्रिया में सिर्फ सूत्र नीति की ही चर्चा की गई है। ठीक, अब 1 मिनट, कुछ लोगों ने हैंड रेस किए थे, जरा उनके क्वेश्चन का आंसर दे दें, फिर इसमें आते हैं। उसमें अंजू मैम थे और शायद पूर्णिमा मैम थे। बोलेंगे अंजू मैम? मैम, जल वस्ती आपने कहा कि हम लोगों के लिए नहीं है, अगर ऑप्शन हो तो कर सकते हैं जल नेति? जलवस्ती, सॉरी जल वस्ती। हाँ, ऑप्शन हो तो कर सकते, ऑप्शन हो तो कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं हो तो स्थल वस्ती के, ये सरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है और इसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो अब उसमें देख ले कि जैसी सुविधा हो वैसा चूज कर ले, ठीक है। बोलेंगे पूर्णिमा मैम? मैम, मैं नेटवर्क की वजह से लेफ्ट हो गई थी। मेरी पहले का क्वेश्चन था, ये जो गोदा प्रदेश क्या होता है? एनस माने एनल पार्ट का को गोदा प्रदेश कहते हैं। एनएस पार्ट को ही गोदा प्रदेश कहते हैं, ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सी बुक में मिल जाएंगे आपको, अगर बुक में देखना हो तो? बुक में ये घेरन संहिता जो हमारी बुक है, डायरेक्ट बुक है घेरन संहिता, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा से, उसमें सारा डिटेल हाँ, इसमें पूरा वर्णन, जितना कुछ पढ़ रहे हैं पूरा डेप्थ में, पूरा जो पढ़ रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन ये पूरी बुक का नाम जो घेरन संहिता के अनुसार पढ़े, ये डायरेक्ट बुक है घेरन संहिता, महर्षि घेरन के द्वारा रचित ग्रंथ है और ये बिहार स्कूल ऑफ योगा स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी के द्वारा ये पब्लिश हुई है, ठीक है। मतलब जो अभी मॉडिफिकेशन इसका नया आया है, मॉडिफाई करके वर्जन, वो आप लिख सकते हैं। पहला भी है वो भी वहीं बिहार स्कूल ऑफ योगा से, जो मॉडिफाई होकर आए वो भी वहीं से है, ठीक है। तो जिसको भी लेना हो वो आराम से ले लें। बोलेंगे श्रुति मैम? श्री सत्यवीर जी की में नहीं मिलेगा? अगर लेना चाहे तो ले लें। ये सोमवीर आर्य जी की, सोमवीर आर्य जी की, इनकी भी अच्छी है, ठीक है। बस जो ये वाली जिसको अभी हम बोले, ये प्रॉपर टेक्स्ट बुक है, जैसे हम लोग ये वाली अनिता मैम, ठीक है, ये प्रॉपर टेक्स्ट बुक है। तो इसमें से जो भी श्रुति में लेना चाहे ले सकते हैं। आचार्य जी ने आचार्य सोमवीर की बोला है घटप्रदीपिका और घेरन संहिता लेने के लिए, लेना चाहे ले लें इनकी, ठीक है। बस उसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें और सरल करके हैं। बाकी ये टेक्स्ट बुक हम लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि जब आप कभी बहुत डेप्थ में कुछ चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर ये बुक सही है। और सोमवीर आर्य जी ने जो अभी बुक, ये सारी चीज़ें जो अभी दोबारा इनको मॉडिफाई किया है, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में और सरल कर दिया है। तो इनको लेना चाहे तो इन्हें ले लें, लेकिन टेक्स्ट बुक जो ओरिजिनल है उनको ध्यान में रखेंगे कि घेरन संहिता ये सब ओरिजिनल टेक्स्ट बुक भी हैं, ठीक है। जैसे वो होता है ना कि एक श्रीमद् भगवद गीता है, हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, फिर और लोगों ने इसको व्याख्या की, तो ऐसे सोमवीर आर्य जी की अभी की जो व्याख्या है वो भी बहुत अच्छी है, उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो उसमें श्लोक है वो सब सेम है, बस व्याख्या थोड़ी सी और सरल कर दी गई है। तो जिन्होंने ये मंगवाई हो उनके लिए भी कुछ गलत नहीं है, जिनके पास पहले वाली बुक हो तो वो भी कुछ गलत नहीं है, दोनों ही ठीक है। तो वहाँ कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो मैटर है ये आप पढ़ रहे हैं ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जो घेरन संहिता है। सोमवीर आर्य जी की जो बुक है वो आपके लिए और सरल होगी, कुछ और एग्जाम्पल उसमें सरल दिए हुए हैं। तो वो जिसने जो ले ली दोनों ही बुक सही है, वहाँ कोई डाउट नहीं है किसी के लिए कि कुछ गलत है वहाँ पर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेति क्रिया के बारे में। नेति क्रिया क्या है? ENT जो हमारे आँख, नाक, कान और गले की पूरी थेरेपी कर रही है, या ये बोलें कि पूरी तरीके से सफाई कर रही है, या थेरेपी, दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और जो जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें किस की बात की, कौन सी नेति की बात की गई? सूत्र नेति की, वहाँ रबड़ नेति की बात नहीं है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं तो किससे करते हैं? रबड़ नेति से करते हैं, ठीक है।
जल नीति का अभ्यास किया और फिर रबर नीति का अभ्यास किया। लेकिन जितने टेक्स्ट बुक हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स हैं, उन सब में सूत्र नीति है। तो जब आप कभी कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, रेगुलर मोड में अभ्यास करते हैं, तो वहाँ रबर नीति का पहले अभ्यास कराया जाएगा। फिर जब रबर नीति का अभ्यास आप आसानी से करने लगेंगे तो फिर सूत्र नीति का अभ्यास कराया जाता है। लेकिन आम पब्लिक में सूत्र नीति का अभ्यास नहीं करवाते हैं, वहाँ रबर नीति का अभ्यास कराते हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि जब हमारा क्वेश्चन आएगा वहाँ रबर नीति नहीं लिखेंगे, वहाँ रबर नीति लिखा हो कि आम पब्लिक में किससे अभ्यास करेंगे तो रबर नीति, अदरवाइज सूत्र नीति टिक करेंगे जाकर। लाभ क्या है हमारे, ENT से संबंधित है। खेचरी की सिद्धि हो रही है, फिर यहाँ पे भी कफ दोषों की निवृत्ति और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। लाभ और करने की जो प्रक्रिया है, बस दो को सब में ध्यान में रखना है। चंद्रकला मैम, आपका एक छोटा सा वर्क है कि जितने ये हम लोग पढ़ रहे हैं षटकर में पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता, सबका एक की नोट बनाकर ग्रुप में शेयर कर देंगे। केवल लिखना क्या है इसमें, एक साइड जो हमारा षटकर्म का प्रकार है और दूसरे साइड उसके लाभ हैं बस। और उसको किस उससे करना है, जैसे जल नीति है तो जल नीति का एक प्रकार लिखा, सूत्र नीति है तो बस केवल सूत्र नीति लिख दिया, करने की जो टेक्निक है उसका एक नाम लिख दिया और उसके बाद उसके बेनिफिट लिख दिए। बस इतना कार्य आप कर देंगे तो सबके लिए यूज़फुल हो जाएगा। जी मैम। चलिए अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। लौलिकी को नौली क्रिया भी बोलते हैं। लौलिकी यानी नौली कर्म। अमंद वेगेन तुंदम भाम ये दुभस्वियो सर्व रोगान निहंतिह देहानल विवर्धनम। उदर को दोनों पार्श्वों में अत्यंत वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। यह लौलिकी अर्थात नौली कर्म सब रोगों का नाशक और जठरा नल का उद्दीपक है। नौली के प्रकार, 4 प्रकार की नौलियां होती है। सामान्य या मध्यम। उड़ियान बंद की स्थिति में मांसपेशियों पर अगल बगल से दबाव डालकर उन्हें बीच में लाने का प्रयास किया जाता है। वाम नौली। मध्यम नौली के अभ्यास के साथ दाहिनी ओर की मांसपेशियों को ढीला कर दें और इसके साथ ही बाईं ओर की मांसपेशियों को संकुचित करें। इसके फलस्वरूप उदर की मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से बाईं तरफ खिंच जाएगी। यह वाम नौली का अभ्यास हुआ। तीसरा, दक्षिण नौली। वाम नौली के अभ्यास के बाद उदर के बाएं भाग की मांसपेशियों को ढीला करें और दाहिने भाग की मांसपेशियों को संकुचित करें। यह दक्षिण नौली की स्थिति है। फिर भ्रमर नौली। पहले मध्यम नौली कीजिए, फिर वाम नौली कीजिए, पुनः उड्डयन बंद लगाइए, फिर दक्षिण नौली का अभ्यास कीजिए और अंत में फिर मध्यम नौली। इस तरह यह पेट की मांसपेशियों को घुमाने की प्रक्रिया हुई। सारी क्रिया क्रमिक रूप से होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को बढ़ाइए व इसे इसकी विपरीत दिशा में भी घुमाइए। यह भ्रमर नौली की विधि है। आज हम लोगों ने देखा कि जो हमारी नौली है वो 4 प्रकार की है, ठीक है। और नौली का अभ्यास किनको नहीं करना है, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं या जिनको जो डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी सीवियर प्रॉब्लम है, उनको नौली का अभ्यास नहीं करना है, ठीक है। तो जो नौली का अभ्यास है उससे क्या फ़ायदा होगा, नौली क्या है, नौली का एक आंसर है कि नौली क्रिया का जो लाभ है पूरे पाचन तंत्र की मसाज है, ठीक। पूरे पाचन तंत्र की मसाज किसके द्वारा हो रही है, नौली क्रिया के द्वारा। किसको नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है। और नौली क्रिया के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, पहले वाम, दक्षिण, भ्रमर और एक और है मध्य,
ठीक, मतलब बीच में आगे पीछे पूरे सर्कल में घूम रहे तो वो भ्रमर हो गया। तो ये हम लोगों ने प्रकार देखे और एक की नोट्स आपका आएगा वो आप देखेंगे। और इसको क्या करना है, जितना हम लोग ये पढ़ रहे हैं इन सबको अपनी राइटिंग हैंड राइटिंग में भी नोट करते जाएंगे, तो फिर सरल हो जाएगा पढ़ना सबके लिए। ठीक, क्योंकि सटका में क्या है थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, लेकिन ध्यान से देखेंगे, एक एक लाभ के साथ देखेंगे तो फिर इतना बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए सब आराम से। और कितने लोग हैं जो मंत्रों का भी अभ्यास कर रहे हैं, हठपदीपिका, घेरन संहिता के कुछ जैसे इसमें देख रहे थे। ठीक है, कुछ मेन है, सबको लर्न नहीं करना है। और जो योग दर्शन बुक है उसके सूत्र है, कम से कम वहाँ पर स्टार्टिंग से 1 to 12 सूत्रों को लर्न करना है और अष्टांग योग के जो हमारे 8 अंग हैं उनके सूत्र लर्न करने हैं। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए, बोलेंगे अंजू मैम शांति पाठ। दोनों हाथों को जोड़िए, 11 लंबा श्वास। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतम गमे। ओम शांति शांति शांति। ओम सब your palms अपने मुख मंडल पर लगाइए और धीरे धीरे से नेत्रों को सबको प्रणाम, सबको शुभ रात्रि। प्रणाम।